बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसमें हमने SN2 और SN1 रिएक्शन स्टडी किए कि जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट पे, तो वहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, उसकी जगह पे एक नया स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसकी हमने दो टाइप्स देखी, SN2 और SN1। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिक्यूलर रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन। SN2 में हमने कहा एक ही स्टेप है, वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज है वो साइमल्टेनियसली होती है, एक ही स्टेप है, वही हमारा रेट डिटर्मिंग स्टेप है। उसमें दो मालिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए हमने कहा बाई मालिक्यूलर है। SN1 में पहले जो है वो लिविंग ग्रुप लीव करता है, कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि एक स्लो प्रोसेस है, स्लो स्टेप होगा, रेट डिटर्मिंग स्टेप होगा। तो रेट डिटर्मिंग स्टेप में हमारे पास एक मालिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए हम उसको कहते हैं यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन। हम अब उसी तरह से एक और साइड है रिएक्शन की, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये भी अल्काइल हैलाइड है, उसी नेचर से हम इसको देखते हैं क्या होते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं ये भी हम देखते हैं विद एग्जांपल नेक्स्ट। ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड। कि जब आपने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की थी, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, जो सबस्ट्रेट का कार्बन था अल्काइल हैलाइड का, जिसके साथ हैलोजन अटैच था, उसके ऊपर अटैक करता है, देयर इज अनदर साइड प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल वेयर द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एट द सेम टाइम। तो कहता है यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, एक और साइड भी है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सच ए साइट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम अटैच टू बीटा कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो वो साइड कौन सी है? वो बीटा कार्बन के ऊपर बीटा हाइड्रोजन है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन होगी, उसको वहाँ से ले जाएगा न्यूक्लियोफाइल। When the attack take place on hydrogen, we get an alkene instead of substitution reaction। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होगा तो हम अल्कीन हासिल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी बल्कि एलिमिनेशन होगी, उसमें हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो जाएगा, बेसिकली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मीन्स कि उसमें एटम एलिमिनेट हुए हैं, बाहर से कोई भी एटम ऐड नहीं हुआ, ना ही कोई एटम सब्स्टिट्यूट हुआ है, रिप्लेस नहीं हुआ कि ये एक एटम चला गया और उसकी जगह एक नया एटम आ गया, जैसे हमने पीछे सब्स्टिट्यूशन में देखा। यहाँ पे सिर्फ दो एटम एलिमिनेट हुए हैं, निकल गए हैं मॉलिक्यूल से, तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। These reactions take place simultaneously with substitution reaction and often compete with them। कि ये जब सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है उसी वक्त यहाँ पे एलिमिनेशन भी हो रही होती है। तो परसेंटेज वाइज हमने देखना होता है कि कौन सा रिएक्शन डोमिनेट है, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो रही है या एलिमिनेशन ज़्यादा होती है। तो इसमें हमने वो सारे फैक्टर काउंट करने के बाद न्यूक्लियोफाइल किस नेचर का है, सॉल्वेंट हमारा किस तरह का है, अल्काइल हैलाइड हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किस तरह का है, तो ये सारे फैक्टर देखने के बाद फिर एंड पे हम बताते हैं कि इसमें जो डोमिनेंट रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। और अगर सब्स्टिट्यूशन है तो SN1 है या SN2 है, अगर एलिमिनेशन है तो उसमें E1 है या E2 है। ये देखें, ये हमारे पास वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। उसके साथ एडजेसेंट जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में होगा। तो ये से आपने पीछे रिएक्शन देखा है जिसको हमने कहा था डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखना यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव किया, ये हाइड्रो हैलोजिनेशन चला गया और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे कर जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये यहाँ से यहाँ इधर इस यहाँ दो कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एल्कीन मिला बन गया और दो एटम एलिमिनेट हो गए, कोई एटम बाहर से ऐड नहीं हुआ, रिप्लेस नहीं हुआ।
इसलिए हम इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन बीटा पोजीशन पे हुई है तो इसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। Like nucleophilic substitution, the elimination reaction can also follow E2 and E1 reaction। कि जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर में SN2 SN1 देखा, इसी तरह यहाँ पे E2 और E1 होगा, ये प्राइमरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बेस पे। Elimination by molecular reaction E2। In E2 mechanism, the nucleophile attack and leaving group leave at the same time with the formation of carbon-carbon double bond। कि यहाँ पे जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल को आप यहाँ पे स्पेसिफिकली बेस कह सकते हैं। बेस और न्यूक्लियोफाइल सेम ही होते हैं, लेकिन बेस तब कहेंगे जब वो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को अटैक करेगा, तब उस न्यूक्लियोफाइल को बेस करेंगे। अगर वो अदर देन हाइड्रोजन किसी के भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैक करता है तो फिर उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही स्पीशीज़ के दो नाम हैं। वो स्पीशीज अगर अटैक करे हाइड्रोजन पे तो उसको बेस कहेंगे, अगर वो अटैक करे अदर देन हाइड्रोजन किसी एटम पे तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो कहता है E2 मैकेनिज्म, जैसे आपने SN2 मैकेनिज्म देखा, वहाँ पे ये एक ही स्टेप में अटैक हो रहा होता है और उसी स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करके जा रहा होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। ये देखें, ये बेस, इसको हमने अब यहाँ पहले हमने NU लिखा था न्यूक्लियोफाइल, अब हमने इसको बेस कह दिया। बेस मैंने कहा ये इसको न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही स्पीशीज़ के दो नाम हैं। बेस तब कहेंगे जब उसका अटैक हाइड्रोजन पे होगा, न्यूक्लियोफाइल तब कहेंगे जब अदर देन हाइड्रोजन होगा। तो ये देखें, ये बेस इस एच को लेगा, उसी टाइम ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं दरमियान में तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो 5 तो इसके नहीं सेटिस्फाई होंगे, तो फिर ये हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो ये B- चला गया और ये इस बेस ने इस प्रोटॉन को कैच कर लिया, तो इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये इन कार्बन के दरमियान आ गए ताकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड रहे, 4 बॉन्ड इनके बने रहें। तो इस तरह आपके पास एलिमिनेशन हो गई, एक H निकल गया, एक ब्रोमीन निकल गया और डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया। तो ये आपने पीछे लास्ट जो चैप्टर हमने पीछे देखे हैं उनमें आपने इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के नाम से स्टडी किया। Like SN2 reaction, the molecularity of E2 reaction is also 2 and these reaction shows second order reaction। कि इसकी जो मॉलिकुलरिटी है वो भी 2 है, क्योंकि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, इसमें 2 ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं एक ही स्टेप के अंदर। तो E2 बाई मॉलिकुलर होगा, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन, और इसकी मॉलिकुलरिटी भी 2 है क्योंकि इसकी जो काइनेटिक्स देखें, इसका एक ही स्टेप है, ये एक स्टेप ही रेट डिटर्मिंग स्टेप है। तो रेट डिटर्मिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो उसकी काइनेटिक्स होती है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये SN1 की तरह करेगा कि इन E1 मैकेनिज्म लाइक SN1 मैकेनिज्म, द फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू गिव कार्बोकेटाइन। यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो हेलोजन होगा वो लीव करेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, तो अल्कीन प्रोडक्ट बना देगा। ये देखें, ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें सिर्फ क्या हुआ कि ये हेलोजन जो लीविंग ग्रुप था वो लीव कर गया, ये Br- बन गया और कार्बन के ऊपर प्लस आ गया। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड था इसलिए Br चला गया, क्योंकि जब ये कार्बन पॉजिटिव बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको तसल्ली दे रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन वो जो E2 था इसमें ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो इसमें अगर इसका जाएगा पहले ब्रोमीन तो इसको तसल्ली देने वाला एक मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसका मतलब है ये ब्रोमीन को नहीं जाने देगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन के जाने के बाद ये स्टेबल होता है, मतलब कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। इसकी वजह से लिविंग ग्रुप लीव कर सकता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड में, लेकिन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप पहले लीव नहीं करेगा जब तक बेस या न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। तो ये फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो स्टेप है क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, तो ये लिविंग ग्रुप लीव कर गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या होगा कि ये इस कार्बन प्लस के ऊपर C+ के साथ जो 3 मिथाइल अटैच हैं, ये तीनों बीटा कार्बन हैं, तो इनके ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो भी सारी बीटा हाइड्रोजन हैं।
तो इन तीनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन एक कम हो जाएगी और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये देखें, ये 2 मिथाइल उसने वैसे लिख दिए हैं, ये C+ था, ये तीसरा मिथाइल था साइड वाला, इसके उसने H साइड पे लिखे हैं और इस H के ऊपर इस बेस ने अटैक किया, H को ले गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, C डबल बॉन्ड C और 2 इस तरफ मिथाइल है, इस तरफ 2 हाइड्रोजन है। तो ये एलिमिनेशन होगी, 2 स्टेप में हुई। पहला स्टेप स्लो था, उसमें एक ही मॉलिक्यूल था, इसलिए हम इसको कहते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कहता है E2 mechanism is a bimolecular mechanism and rate of those reaction which follow this mechanism depend upon the concentration of alkyl halide as well as attacking nucleophile। ये पीछे वाला E2 mechanism की बात कर रहा है कि उसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं रेट डिटर्मिंग स्टेप में, इसलिए जो उनका रेट होगा वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आप बेस की क्वांटिटी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो रेट चेंज होगा, अगर आप अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो भी रेट चेंज होगा। लेकिन अगर आप E1 की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करता है, बेस की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो हमारा स्लो स्टेप है उसमें बेस का कोई रोल नहीं है। E1 mechanism on the other hand is a unimolecular mechanism and the rate of those reaction which follow this mechanism depend only upon the concentration of alkyl halide molecule। कि सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो स्लो स्टेप है जिस रेट का फैसला होना है, जो रेट डिटर्मिंग स्टेप है, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व है, अल्काइल हैलाइड, जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जनरली फॉलो E2 मैकेनिज्म, वहाँ पे भी हमने कहा था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जनरली फॉलो SN2 मैकेनिज्म। टर्शरी अल्काइल हैलाइड E1 या SN1। आगे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक की जो सब्स्टिट्यूशन होती है। ये देखें, अल्काइल हैलाइड है, हाइड्रोक्साइड ने इसको रिप्लेस कर दिया, आयोडाइड ने ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दिया, साइनाइड ने ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दिया। ये देखें, नाइट्रो ग्रुप ने ब्रोमाइड को कर दिया, मिथोक्साइड ने ब्रोमाइड को कर दिया, अमोनिया जाएगा इसने ब्रोमीन को कर दिया। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल आया, उसने H को रिमूव किया, वो जहाँ पे लग गया। तीसरा आया, उसने फिर अगले H को रिमूव किया। चौथा अल्काइल हैलाइड आया, उसने लोन पेयर की जगह अटैच हो गया, तो 4 इथाइल आपके पास लगे हैं, तो इसका बन गया क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम आयन। NH4 को अमोनियम कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास N के साथ 4 इथाइल है, तो क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम आयन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, ये वाले जो 4 रिएक्शन है ये, कि क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम आयन की फॉर्मेशन किस तरह होगी। तो आपने ये रिएक्शन 4 लिखने हैं इसके साथ। तो ये आपके रिएक्शन थे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। तो चैप्टर 10 अल्काइल हैलाइड के हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देख लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जो कि इसका लास्ट लेक्चर होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट का। इसके बाद हम चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनोल और ईथर को स्टार्ट करेंगे।